जो भी राजनीतिक तौर पे होता है बिहार की जनता करती है। अभी तो चुनाव लड़ के आया है, चुनाव तो लड़े ही है ना, तो बिहार की जनता को पता है उनके बारे में। यह है जो मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया इस बार के चुनाव के मैनिफेस्टो में कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दें। और बिहार के लोग जानते हैं कि जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, तो उसका पूरा खाका इस बजट में। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कल आरजेडी प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हमारी राजनीतिक तौर पर भ्रूण हत्या है वो नीतीश कुमार ने किया है। इसको लेकर जब सवाल किया गया जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, तो बड़ा बयान दे रहे हैं। और वहीं बिहार के बजट को लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं संजय झा, छोड़ जाते उनके पूरे बयानों के साथ। बिहार का बजट कैसा क्या लगता है कि इस बार जो रोजगार को लेकर या उद्योग को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो फोकस रहा है, एक बड़ा एरिया है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, और आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इन्वेस्टमेंट और चीज़ें बदलती हैं, उस पर फोकस है इस बजट में। इस बजट में चीनी मिल खोलने पर बहुत सारे चीनी मिल बंद हो गए थे, उसको लेकर के है। स्वास्थ्य पर और एजुकेशन, जो बुनियादी सोशल सेक्टर का इशू है, उस पर फोकस है। और एक जो एरिया है जो मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया इस बार के चुनाव के मैनिफेस्टो में कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दें। और बिहार के लोग जानते हैं कि जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, तो उसका पूरा खाका इस बजट में, और उसी हिसाब से बजट का आकार बनाया गया है। 3,47,000 करोड़ का बजट, लगभग 30,000 करोड़ ज़्यादा है पिछले बार के तुलना में। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, केंद्र से भी सहयोग मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा, उस डायरेक्शन में बजट। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी बातें हो रही है, काफी 25% मेरे ख्याल से बहुत ही इनोवेटिव, बहुत बढ़िया चीज हुआ है, खास करके एमएसएमई में। जो हम लोग अखबार में देख रहे हैं उसका डिटेल्स तो धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन कर 25% से 18% पे आ गया है। और आप जानते हैं, मैं सुन रहा था कॉमर्स मिनिस्टर कि नॉर्मली जो वहाँ का लेबर और यहाँ का लेबर कितना फ़र्क है। यहाँ चीप लेबर है, चीज़ें सस्ती बनती है। तो मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा शुभ संदेश है जो ये इससे इंडो यूएस ट्रेड डील नहीं हुआ, इससे पहले यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील हुआ, या न्यूजीलैंड से ट्रेड डील हुआ, या अन्य कंट्रियों से ट्रेड डील हुआ है। तो व्यापार के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक जंप, मैं एक डिफरेंट लेवल से भी देख रहा हूँ। जो इकोनॉमिक सर्वे में आया कि 7 पॉइंट से ज़्यादा ग्रोथ है इंडिया का आने वाले टाइम में। अगर ये ट्रेड डील इसी हिसाब से तो अगले साल वो 8% भी जा सकता है। और जो भारत आज चौथा इकोनॉमी है वर्ल्ड का, और नॉक कर रहा है कि अगले 2 साल में भारत वर्ल्ड का तीसरा इकोनॉमी हो जाए। एक साधारण बात, बहुत बड़ी बात है, और इसका असर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस नेता है, लेकिन केसी वेणुगोपाल वो सवाल खड़े कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर, पर ये सब निजी हित है। देखिए, कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लगातार चुनाव में जनता उनको दिखा रही है इसी सब भाषा को लेकर कि देश के वो एनडीए के खिलाफ बोलते बोलते देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। ट्रेड डील पूरा देश के हित में, देश के इकोनॉमी के हित में, देश के किसानों के हित में, देश के जो भी नागरिक हैं, खास करके युवाओं के हित में, उसमें ट्रेड डील है। ये सरकार जब भी देश के इंटरेस्ट में ही काम करे, लेकिन इस तरह की भाषा बोल करके जब अपना मौका था तो कुछ किए नहीं, और जब देख रहे हैं कि जमीन पर इतना बड़ा चेंज आ रहा है देश, कैसे इंडिया आज वर्ल्ड का 4th इकोनॉमी हो, कैसे हो गया? ये तो फिगर है ना। अगर हो गया 4th इकोनॉमी या 3rd इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, माने चाइना यूएस के बाद इंडिया आके खड़ा हो जाए, तो काम हो रहा है तभी ना हो रहा है।
तो बोलते रहे। मलेशिया में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत का सबसे बड़ा ताक किया है। ये तो है ही। इंडिया का ओवरऑल ट्रस्ट लेवल जो है ग्लोबली, ये एक्सेप्टेबिलिटी है कि इंडिया एक सुपर पावर के, चाहे इकोनॉमिक सुपर पावर हो चाहे मिलिट्री पावर, उसमें इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस हो गया। इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। राजनीतिक तौर पे सर मतलब? समारोह के दौरान किस बारे में समझा, किस बैकग्राउंड में बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे राजनीतिक तौर पे नीतीश कुमार ने हमारी भूल हत्या कर दी। बहुत कम समय में जो भी राजनीतिक तौर पे होता है बिहार की जनता करती है। अभी तो चुनाव लड़ के आया है, चुनाव तो लड़े ही है ना, तो बिहार की जनता को पता है उनके बारे में, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या है उनका काम। अभी विधानसभा में भाषण दे रहे थे तो जनता नहीं देखती है, सब कुछ देखती है, तो जनता ने उनको बैठाया है।